कहानी की शुरुआत आंध्र प्रदेश के घने जंगलों में होती है। लाल चंदन की लकड़ी का जिक्र होता है, जिसे विदेशों में बहुत ऊंचे दाम पर बेचा जाता है। जंगल में गरीब मजदूर दिन रात लकड़ी काटते हैं। तस्करों का गिरोह पुलिस से बचकर माल को बाहर निकालने के लिए मजदूरों का इस्तेमाल करता है। पुष्पराज यानी पुष्पा एक साधारण मजदूर के रूप में दिखाया गया है। उसकी पहचान है उसकी समझदारी और आत्मविश्वास। जब एक दिन पुलिस जंगल में छापा मारती है, पुष्पा अपनी चालाकी से पुलिस को धोखा देता है। वह लकड़ी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर तस्करों का भरोसा जीत लेता है। पुष्पा का बचपन संघर्षों से भरा हुआ था। उसके पिता ने कभी उसे अपनाया नहीं। गांव वाले उसे नाजायज औलाद कहकर अपमानित करते हैं। उसकी माँ, जो गरीब है, उसे पालने में संघर्ष करती है। यही कारण है कि पुष्पा अपनी पहचान और इज्जत बनाने के लिए मेहनत करता है। कोंडा रेड्डी लाल चंदन के व्यापार का बड़ा खिलाड़ी है। पुष्पा की चतुराई और साहस देखकर कोंडा रेड्डी उसे अपनी टीम में शामिल करता है। पहली बड़ी डील में पुष्पा अपने दिमाग और ताकत से पुलिस को चकमा देकर लकड़ी को सुरक्षित पहुंचाता है। धीरे धीरे पुष्पा तस्करी के नेटवर्क में अपनी जगह बना लेता है। वह कोंडा रेड्डी और अन्य तस्करों के लिए एक अहम इंसान बन जाता है। श्रीवल्ली गांव की मासूम और मेहनती लड़की है। पुष्पा उसे पहली बार बाजार में देखता है और पहली नज़र में उसे पसंद करने लगता है। श्रीवल्ली की ओर ध्यान खींचने के लिए पुष्पा कई कोशिशें करता है। वह श्रीवल्ली के पिता की आर्थिक सहायता करता है। जब श्रीवल्ली को पुष्पा की सच्चाई और दिलचस्पी का एहसास होता है, वह उसे स्वीकार करती है। भानवर सिंह शेखावत एक सीनियर पुलिस ऑफिसर है। वह लाल चंदन के तस्करों को खत्म करने का मिशन लेकर आता है। भानवर सिंह पुष्पा की बढ़ती ताकत से परेशान हो जाता है। वह उसे गिरफ्तार कर अपमानित करता है, लेकिन पुष्पा हर बार बच निकलता है। पुष्पा कोंडा रेड्डी का साम्राज्य का बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में ले लेता है। वह लाल चंदन के व्यापार का पूरा नियंत्रण अपने हाथों में ले लेता है। एक बड़ा टकराव तब हुआ जब कोंडा रेड्डी ने पुष्पा को धोखा देने की कोशिश की। एक जंगल में जहां लाल चंदन की तस्करी की योजना बनाई गई थी, कोंडा रेड्डी ने पुष्पा को खत्म करने के लिए अपने आदमियों को भेजा। लेकिन पुष्पा ने न सिर्फ उनसे बचकर हमला किया, बल्कि कोंडा रेड्डी के लोगों को पूरी तरह हरा दिया। अंततः पुष्पा ने कोंडा रेड्डी को खत्म कर दिया और तस्करी का राजा स्वयं बन गया। भानवर सिंह, जो शुरुआत से ही पुष्पा को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था, उसे पूरी तरह से खत्म करने की योजना बनाता है। वह एक पार्टी आयोजित करता है और उसमें पुष्पा को बुलाता है। इस पार्टी में भानवर सिंह ने जानबूझकर पुष्पा को अपमानित करने की कोशिश की। वह पुष्पा से कहता है कि वह भले ही बड़ा तस्कर बन गया हो, लेकिन उसकी असली औकात एक नाजायज औलाद की है। यह सुनकर पुष्पा का गुस्सा चरम पर पहुंच जाता है। पुष्पा भानवर सिंह को सीधा जवाब देता है कि मैंने अपनी पहचान खुद बनाई है। वह बताता है कि कैसे उसने गरीबी, अपमान और संघर्षों से लड़कर अपनी पहचान बनाई। पुष्पा पुलिस ऑफिसर के सामने अपनी शर्ट उतारकर दिखाता है कि जंगल और संघर्षों में उसने क्या क्या सहा है। पुष्पा उसे यह एहसास दिलाता है कि अब वह सिर्फ एक तस्कर नहीं, बल्कि पूरे जंगल और इलाके का राजा है। भानवर सिंह, जो अपने अहंकार में डूबा हुआ था, को समझ में आ जाता है कि पुष्पा को हराना इतना आसान नहीं। मैं झुकूंगा नहीं, पुष्पा का यह डायलॉग पूरी फिल्म का सार बन जाता है। वह बताता है कि वह चाहे कितना भी बड़ा खतरा झेले, लेकिन अपने आत्मविश्वास और लक्ष्य के लिए कभी नहीं झुकेगा। फिल्म का अंत पुष्पा के पूरे जंगल के ऊपर राज करने के साथ होता है। पुष्पा अब लाल चंदन की तस्करी का सबसे बड़ा नाम बन चुका है। भानवर सिंह जैसे बड़े पुलिस अधिकारी भी उसकी ताकत को स्वीकार करने पर मजबूर हो जाते हैं। फिल्म का आखिरी हिस्सा यह बताता है कि आत्मविश्वास और संघर्षों से लड़कर कोई भी अपनी पहचान बना सकता है। पुष्पा का किरदार गरीबी और सामाजिक अपमान से उठकर एक ताकतवर इंसान बनने की प्रेरणा देता है। मैं झुकूंगा नहीं सिर्फ एक डायलॉग नहीं, बल्कि एक संदेश है कि मेहनत और जिद के साथ असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें।